चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमोटिव वेव प्रोपेगेटिंग इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय दिस रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट और करेक्ट। और मल्टीपल ऑप्शन है। देखिए इसमें ई दिया, पहले हम देखते हैं इसको। इक्वेशन अगर सिंपल फॉर्म में लिखे हम इस तरह से कुछ दिया है, ई नॉट एक्स एंड वाई डायरेक्शन में है दोनों में, है ना, और साइन ओमेगा टी माइनस जेड के जेड, है ना, जेड के लिख देते के जेड। तो ये पॉजिटिव जेड की तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी जो है इधर है, माइनस होता है तो प्लस की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव जेड एक्सेस की तरफ जाती है और इन फेज में रहते हैं ये पूरे टर्म जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जो होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के भी, ये सब सेम रहेंगे। तो सेम दिख रहा है इसमें, देख लो पहले या। ऑलराइट, स्पीड भी निकाल लेते हैं अभी, है ना। ओनली थिंग एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, बाकी दे आर इन फेज। ये पूरा टर्म अगर आप देखेंगे सभी में सेम रहना चाहिए। स्पीड निकालते हैं पहले, उससे हमें ये पीक वैल्यू निकालने में इजी रहेगा। डायरेक्शन भी हम वेक्टर काउंट करेंगे, देखते हैं। पहले पीक वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्शन के साथ मैच करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पोलराइजेशन का एंगल चेक करना है ना। ऑलराइट, तो चलिए पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया जाए। v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है ना। ओमेगा किसका कोएफिशिएंट है? t का। ये 2 पाई दोनों में रहेंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएंगे। 5 × 10⁻14। के जो है z का कोएफिशिएंट है, कितना है? 10⁻7। माइनस नहीं लिखते उसमें, प्लस ही रहता है, वो माइनस डायरेक्शन बताता है। 10⁻7/3, तो ये 3 ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका 15 × 10 कितना बचा? 7 बचा। तो इसको हम 1.5 × 10 क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। डेसिमल लगाया तो 8 हो गई। तो ये v जो है अपनी स्पीड ऑफ लाइट से कम है, c/2 है इनफैक्ट, है ना। तो n कितना होगा? c/v होता है। तो ये c जो है ये इनफैक्ट देखो c/2 है, आधी है स्पीड ऑफ लाइट से। हम कैलकुलेशन बचाने के लिए c/c/2 कर रहे हैं, तो ये 2 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना। आप अब स्पीड से जा रही है, c/2 से जा रही है ना। तो ये हो गया। अभी हमें ये देखनी है bx एंड by एंड एंगल चेक कर लिया जाए पहले। चलो c चेक करते हैं। एंगल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x डायरेक्शन में कितना, उसकी पीक वैल्यू है 60 है, देखो ये 60 है, और इसकी y डायरेक्शन में कितनी? 30 है। तो ये ऐसे xy प्लेन में आइसोलेट कर रही है, पोलराइज तो है xy प्लेन में, बट एंगल कितना बना रही है वो देख रहे हैं हम। दिस इज 30, ठीक है। तो ये tan थीटा एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये थीटा। एंगल देखते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 30/60 विच इज़ 1/2। therefore थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज़ नॉट 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। क्लियर? ऑसिलेशन तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये इस तरह से ऑसिलेट करके जा रही है, ऐसे ऐसे करके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करके आगे जा रही, जेड एक्सिस की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे आ रही, बट एंगल प्रॉपर नहीं है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अभी इन दोनों चेक करते हैं। अभी देखो इसको चेक करने का तरीका यही। अभी फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ये ई एक्स जो है, E1 कर देते हैं, इसको EX कर देते। चलो कितना है? ये 60 है। तो इसका करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट निकालते हैं। बी जो है, इसको BY में आएगा इसका करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, तो BY निकालते हैं यहाँ पर। BY इज इक्वल टू EX/c/2, स्पीड से डिवाइड करते हैं। तो ये 60 है, और ये आपका 2 ऊपर आ गया, और ये 3 × 10⁸ होता है। कितना आ रहा है? ये आपका ये आ रहा है 20, ये आपका 40 आ रहा है। BY इज इक्वल टू 40 × 10⁻⁻8, इसको 4 × 10⁻⁻7।
तो दिया कितना अपना 2 दिया है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है अपना 4 आ रहा है देखो, तो ये भी रूल आउट हो गया। अभी हम ए पार्ट चेक करते हैं। ए पार्ट के लिए देखो दूसरा कंपोनेंट देखते हैं। अभी ये हटा दो यहाँ से। अभी ये इसका जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसका देखो, ये वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है 30। कैन यू सी हियर, वाई डायरेक्शन में 30 है, तो ये आपका ई वाई 30 है। इसका करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इधर आएगा देखो, माइनस की तरफ, ई एक्स माइनस में आएगा, बिकॉज ई क्रॉस बी, सॉरी बी का नॉट ई, बी एक्स क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन जेड की तरफ आनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बी एक्स माइनस है, तो माइनस तो है ठीक है, निगेटिव है, माइनस एक्स की तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालते हैं बी एक्स का, देखो यहाँ पे निकाला जाए, बी एक्स इज इक्वल टू ई कितना है 30, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 30 है, अपॉन सी बाई 2, 30 इंटू 2, 3 इंटू 10⁸, तो ये आपका हो गया 10, और ये 2 बचा है ना, 2 एंड 10, ये आपका हो गया 10 यहाँ पे, तो 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, और नेगेटिव इन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स, ठीक है, तो नेगेटिव तो हमें दिख ही रहा है। अभी ये वैल्यू चेक करते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻7 है क्या, या यस, ठीक है, और ये टर्म तो मैंने बताया ये तो सेम रहेंगे पूरे, इन फेज होते हैं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। दैट इज़ हाउ वी कैन चेक 1 बाय 1 वेक्टर की नॉलेज से। ए इज़ राइट, तो ए एंड डी बोथ आर राइट, होप इट इज़ क्लियर टू यू। पहले हमने डायरेक्शन देख ली, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, हाँ डायरेक्शन में काम आएगी ई क्रॉस बी से, तो ई क्रॉस बी से हमें जेड एक्सिस की तरफ प्रोपगेशन मिलेगा, डायरेक्शन वाज आल्सो रिक्वायर्ड। हमने पहले वी निकाला, स्पीड निकाली, स्पीड हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट आ गई, इसका मतलब वैक्यूम में नहीं दूसरे मीडियम में चल रही, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमने सी को वी से डिवाइड किया, तो 2 आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट था, है ना। फिर हमने लाइट तो पोलराइज है बिकॉज इसके वाइब्रेशन फिक्स हैं, देखो इसमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स है वो, है ना, ऐसे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, कितने एंगल पर है वो एंगल मैच नहीं हुआ, इसलिए ये रूल आउट हो गया। फिर हमने एक एक करके इसके 2 कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर एक्स डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में था, उसका लेकिन मैग्नीट्यूड सही नहीं आया पीक वैल्यू का। अभी सेकंड पार्ट का वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इधर आएगा नेगेटिव एक्स की तरफ, मैग्नीट्यूड कितना होगा हमने नीचे से निकाला, मैग्नीट्यूड भी मैच हो रहा, डायरेक्शन भी माइनस मैच हो गई, तो ए इज़ करेक्ट। ऑलराइट, hope it is clear to you. If you are liking it, please hit the like button and subscribe the channel also for more videos like this. Thank you. Moving on to the next question of this paper.